राधे राधे, कैसे हो आप सभी। आज हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर रखा है। आज जो है रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज कॉन्सेप्ट थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो है हम सवाल पे चलेंगे। थ्योरी क्या है आज का? यदि किसी भी संख्या का पावर इवन हो या ऑड हो, जैसे ये क्या है, यहाँ पे देखेंगे इवन है, ये भी क्या है, इवन है। तो सारा खेला इसी पर है। अगर ये डिवाइड का चिन्ह है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8 के पावर 90/7। किस तरह से लिख सकते हैं? 8 के पावर, अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 7 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है। यानी कि अगर डिवाइड करने बोल दिया जाए तो 7 से यदि हम भाग देते हैं, 7 को 8 से भाग दीजिए, ठीक है। ये पावर को भूल जाइए। तो 7 को 1 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, ठीक है। अगर ये भागफल 1 आ रहा है तो 1 के जगह 1 के पावर 90 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख देंगे। अगर पावर सम हो, क्या हो, पावर इवन हो, तो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 1 हो जाएगा। और सभी को पता है कि कोई भी रिमाइंडर यानी कि उसका अंश उसका हर से छोटा हो तो रिमाइंडर वही होता है, शेष वही होता है, ठीक है, शेष वही होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, वही होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला कि 1 के पावर 90, यानी कि 1 के पावर कितनों भी स्क्वायर कर दीजिए 1 ही आएगा। -1 के पावर इवन, ये माइनस वाला अगला कॉन्सेप्ट में दिखाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर निकल के कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। 8 के पावर 90/9 है, ठीक है। अब क्या करा है, 8 बड़ा है या 9, 8 बड़ा है या 9, यानी कि 9 से कितना कम है, 1 कम है, यानी कि माइनस में है। माइनस के पावर 1/90, माइनस के पावर 1/90 भागा 9 करेंगे। और पावर क्या है, इवन है या ऑड है, तो पावर इवन हो जाएगा। पावर इवन है तो -1 के पावर, अगर इवन है देखिए -4 है तो कितना होता है, स्क्वायर प्लस में हो जाता है, तो +1/9। अब क्या कहता है, 1 छोटा है तो रिमाइंडर इसका कितना निकल के आ गया, आंसर 1 आ गया, इसका भी आंसर 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा तीसरा इस पे चलते हैं। इस तरह से अगर सवाल दिया रहे 9 के पावर 10/10 कितना कम है, -1 कम है, तो -1 के पावर 10 भागा 10 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इवन है तो 1 हो जाएगा भागा 10, तो रिमाइंडर इसका कितने निकल के आ गया, 1, ठीक है। अब 3 के पावर 4 + 1 है, 3 के पावर 4 + 1 है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 के पावर 4/4 + 1/4, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर इस तरह से सवाल है तो इसको कितना, इसका कितना कम है, 4 से, -1 के पावर 4 प्लस, अगर इसका रिमाइंडर 1 होगा इसको, ठीक है, इसी तरह से लिख देते हैं अभी। अब इवन है पावर तो 1 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा 1/4। अब क्या करना है, दोनों को, ये 4 1 5, 5/4, रिमाइंडर इसका कितना निकल के आ जाएगा, 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, आंसर आ गया हमारा। अब इस तरह से ये भी करना है, 12 के पावर 36, अगर 13 दिया हुआ हो, प्लस 1 के पावर 13, अब कितना कम है, कितना कम है, -1, -1 के पावर कितना आ जाएगा, 36, 13, फिर +1/13, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 के पावर 36 है तो 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका भी 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है, पहले कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे। प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। अभी जो है हम लेकर आए हैं उसको ही करना है। अगर 13 के पावर 10 है तो सबको करना है, कितना आ जाएगा, -1 के पावर 10 प्लस 11/14। अगर ये इस तरह से डिवाइड रहे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो ऊपर है वही रह जाएगा, यानी कि इवन है तो +1, यानी कि 11, तो कितना हो जाएगा ये 12, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा,
12 आ गया। अगर इस तरह से है तो -1 के पावर कितना है 96 प्लस 40 बराबर दोनों की तरफ 50। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, -1 है पावर इवन है तो 1 प्लस 14 बराबर कितना आ जाएगा 15/15। 15/15 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए कितना है कम, -1। -1 के पावर इवन है 98 प्लस 28/18। अगर -1 है और इवन है तो क्या हो जाएगा +1 ये 18 इससे कितना है छोटा है ना, तो भाग देना पड़ेगा, यानी कि रिमाइंडर इसका कितना आएगा 18 दूनी 26 ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर टोटल कितना निकल के आ गया हमारा 11। इस तरह से करना था। अब क्या करा है 2 के पावर 36, 2 के पावर 36 कितना कम है -7। अच्छा ये जो है ज़्यादा गैप एक का ही गैप होना चाहिए। अगर हम 2 के पावर इसे तोड़ कर लिखेंगे 2 के पावर 36 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के क्यूब के मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 12/9, 2 के पावर 8/12 बराबर 9। कितना कम है -1 कम है, -1 कम है। अगर -1 कम है तो कितना हो जाएगा 1। इवन है क्योंकि पावर, तो रिमाइंडर क्या कितना आ गया 1 आ गया। 7 के पावर 98 कितना है -1, -1 के पावर 98। और ये जो है माइनस का चिन्ह है तो 1 के पावर 8 ये -1 ही रह जाएगा। अगर इवन है तो 1 प्लस -1 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, ये कितना है -1 के पावर पॉजिटिव इवन नंबर -2, रिमाइंडर 2 ही आएगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर निकल के कितना आ गया, ये +1 ये -2 हमारा। अगर देखिए रिमाइंडर -1 में नहीं होता है तो इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले इसको पूरा तोड़ना है। 8 के पावर 90 यानी कि कितना -1 के पावर 90 भागा 9 प्लस यानी कि -2/9। अब क्या करा है ऊपर कितना आ जाएगा 1/9 -2/9, ये कितना निकल के आ गया 9, ये -1 यानी कि ये -1 है, 9 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 8। और ठीक इसी तरह से अगर माइनस में आ रहा है तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें ये वाला घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा रिमाइंडर 8। इस तरह से कीजिए या इस तरह से कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कितना कम है -1, पावर क्या है ऑड है तो इसका -1 होगा नहीं, रिमाइंडर पॉजिटिव में आता है। तो हमने अभी क्या कहा, जो है डिवाइडर यानी कि भाज्य है 8 से अगर भाग दे रहे हैं जो भाजक है उसको क्या करना है घटा देना है, तो कितना निकल के आ जाएगा 7। ठीक है, समझ में आया, या फिर जो ऊपर दिया गया है वही लिख देना। इवन में देखिए ये 7 से कितना बड़ा 1, ठीक है, यानी 1 के पावर 5 ऑड है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं है तो 1, इसका रिमाइंडर कितना निकल के आ गया 1 आ गया। पहला सवाल, अगर ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, ठीक है, थ्योरी, अगर भाग लगाने वाली संख्या एक ज़्यादा या एक कम होती है और पावर क्या हो, अगर इवन हो और ऑड हो तो शेषफल 1 आएगा, अगर पावर इवन हो तो 1 आएगा, और माइनस हो तो जो ऊपर डिपेंड करता है पावर सम है या ऑड है तो माइनस आएगा, इवन है तो सम आएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये सवाल दिया गया है 171 इंटू 172 इंटू 173 डिवाइड करेंगे 17 से। अच्छा इतना करने का ज़रूरत नहीं है, इकाई अंक सब का निकाल लेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3/17, 3 दूना 6, 6/, अब कहे थे ऊपर वाला अंश छोटा हो तो रिमाइंडर वही लिखा जाता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न 7 के पावर 6 प्लस 5/6। अब देखिए 7 के पावर 6 प्लस 5 एक कितना ज़्यादा है 1 के पावर 6 प्लस 5। ठीक है, इस तरह से लिखना था। अब ऊपर है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 के पावर 6 1 प्लस 5, ठीक है, बटा 6, रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0।
5 के पावर 501 को 126 से भाग देंगे। अच्छा 126 के 5 के कितना करीब आ जाएगा, 125 करेंगे तो आ जाएगा। 5 के क्यूब इंटू मल्टीप्लाई करें कितना में कि ये 501 हो जाए। तो 7 21, हाथ में 2 है ना, 14 का 28 चौथिया 42, 15 45, 19 का 38 29, 18 36 18 54, 17 कामन 49 50, हाँ 16 48 49 50, ठीक है। 167 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 501। तो यानी कि 125 के पावर 167 बटा 126, एक कितना कम है, एक कम है, तो -1 के पावर 167। 167 क्या है, 167 क्या है, अभी हमने बताया 167 जो है ऑड है, तो ये -1 और जो डिवाइड कर रहे हैं उसमें घटा देंगे यानी कि 125, तो हमारा कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर 125, ठीक है। इस तरह से करना था। अगला प्रश्न, एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 1। कल इस पे सवाल किए थे। दूसरी संख्या y को यानी कि x से 7, अच्छा x को 7 से विभाजित करने पर 1 बचता है और y को 7 से विभाजित करने पर 2 बचता है। इतना ही करा है। तो x प्लस y को 7 से विभाजित करने पर क्या बचेगा, हम जो बच रहा था रिमाइंडर उसी को x मान लेते थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यही कर रहे थे। तो x बराबर 1 y बराबर 2, तो x बराबर 1 y बराबर 2। अब देखिए किससे, हर से अंश क्या है, छोटा है, तो रिमाइंडर वही लिखा जाएगा। तो रिमाइंडर कौन सा हो जाएगा, 3। सबको समझ में आया। एक भाग के प्रश्न में भाजक, पहले ए वाला लिख लेंगे, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। शेष कितना दिया हुआ है, यदि शेष 8 हो, शेष का एवं शेष का 6 गुना है, भागफल का दुगना, भाजक जो है 6 गुना है शेष का, भाजक का 6 गुना 8 छक 48 और भागफल का दुगना है, तो यानी कि ये 24 हो जाएगा। अब मान निकाले करा है भाज्य, है ना, भाज्य निकालने करा है। तो 8 चौ 32, 24 चौ 96, 24 गुने 8, 8 चौ 32, 24 गुने 8 चौ 32, 2 हाथ में 8 दूनी 16 3 19, यानी कि 2 हाथ में 19, 24 चौ 96, 19 में छोड़ देंगे 9 छो 15, 15 10 1 11, यानी कि 11 52 प्लस 8, तो कितना निकल जाएगा हमारा 1160। रिमाइंडर कितना आ गया, 1160 आ गया। कल इस तरह के सवाल किए थे। 7 के पावर 77 बोले थे कि कल कॉन्सेप्ट बताएंगे, आज उसी पे है। तो देखिए 7 के ये 77 है, कितना कम है, -1, सबको पता है, यानी कि -1 प्लस 77 भागा 78। अब क्या है, ये ऑड है, ऑड है तो -1 ही लिखा जाएगा, -1 प्लस 77 बटा 78। अब ऊपर कितना आ गया, 76 बटा 78। अब इस तरह का रहे तो अंश छोटा है वही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 76। सबको समझ में आया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।